मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखित महत्वपूर्ण उपन्यास मृत्युंजय। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। भाग 12। दूसरे दिन पिताजी ने मुझको हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार रहने को कहा। मैं उनकी आज्ञानुसार आवश्यक एक एक वस्तु एकत्रित करने लगा। मन में अनेक विचारों का जमघट लगा हुआ था। अब चंपानगर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के आकाश से स्पर्धा करने वाले किंशुक, सप्तपर्ण, मधुक, पाटल आदि के वृक्ष अब मुझसे अलग होने वाले थे। यहाँ के पत्र रथ, शयेन, कोकिल, क्रोंच, कपोत आदि पक्षियों से अब मैं बहुत दूर जाने वाला था। यहाँ के ब्रह्मदत्त, वीर मित्र, बाहुकेतु आदि मित्रों से बिछुड़कर मैं दूर जाने वाला था। वट वृक्ष की घनी छाया में स्थित तथा विगत 14 वर्षों से अपने प्रेम से मुझे तृप्त कर देने वाली उस सुंदर पर्णकुटी से मैं अब बिछुड़ने वाला था, जिसने मुझको प्राणों से अधिक स्नेह किया था, गाय के बछड़े की तरह पाला था, हिरणी के शावक की तरह संभाला था। उस राधा माता को छोड़कर मैं अब दूर न जाने कहाँ जाने वाला था, जिसके दूध की बूंदें मेरे अधरों पर अब भी नहीं सूखी थीं। अपनी उस प्रिय माता को मैं आंसू के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिए जा रहा था। वसु भैया कहकर यह नाम रटते रटते जिसके होठ कभी थके नहीं थे, उस चौकन्ने, निरपराध और भोले भाले शोण से अब मैं अलग होने वाला था। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में निरंतर चुभ रही थी वह यह थी कि यहाँ गंगा माता के विशाल सलिल पर ऊपर उठते हुए मेरे लिए उत्साह का प्रचंड प्रवाह लेकर आने वाले सूर्यदेव को पुनः उसी रूप में मैं यहाँ न देख सकूँगा। मैं हस्तिनापुर जाने वाला था। कैसा होगा वह हस्तिनापुर? सुनते हैं वहाँ बड़े बड़े प्रासाद हैं, प्रचंड व्यायामशालाएं, अनेक प्रकार के शस्त्र आदि से ठसाठस भरी हुई शस्त्रशालाएं, हिनहिनाते हुए विशालकाय घोड़ों की पंक्तियों से भरी हुई अश्वशालाएं, सप्तपर्ण वृक्ष की तरह आकाश के गर्भ में जिनके कलश विराजमान हैं, ऐसे भव्य मंदिर वहाँ हैं, और द्वार की किवाड़ों की तरह जिनके वक्षस्थल हैं, जिनकी भुजाएं और जंघाएं शक्तिशाली हैं, ऐसे असंख्य योद्धाओं से वह हस्तिनापुर भरा हुआ है। सुनते हैं कि वह कुरुकुल के राजाओं की राजधानी है। किस दिशा में होगा वह? विचारों में लीन में जो वस्तु हाथ में आ जाती थी उसी को लाकर झटपट रथ के पास रखता जा रहा था। इसी समय बाहर से शोण आ गया। वह भी मेरी सहायता करने लगा। उसको अब भी यह नहीं पता था कि आज मैं भी जा रहा था। वह बोला, वसु भैया, पिताजी हर बार रथ लेकर यहाँ आया करें तो कितना अच्छा हो, है ना? फिर तो हम लोग रथ में खूब घुमा करेंगे। मैंने कुछ भी न कहा। आज मैं तुझको छोड़कर जाऊँगा, यह बात उससे कैसे कहूँ, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अंत में जाने के लिए पिताजी रथ में घोड़े जोड़ने लगे। शोण स्वयं उनको एक एक घोड़ा लाकर देने लगा। द्वार में खड़ी हुई माता को मैंने झुककर वंदन किया। मुझको ऊपर उठाते हुए उसने देर तक मेरे मस्तक का आघ्राण किया। मुझको हृदय से लगाकर शोक से अवसन्न हो बोली, एक बात ध्यान रखना वसु, गंगा के पानी में कभी गहराई में मत जाना। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उनमें से 2 आंसू की बूंदें मेरे सिर पर पड़ी। मेरी समस्त देह रोमांचित हो गई। वायु की गति से मेरे शरीर का रक्त अभिसरण करने लगा। मेरे रक्त की एक एक बूंद उन आंसुओं से अत्यंत प्रेम से कह रही थी, मात, तुम्हारे इस उपदेश का मूल्य मैं कैसे संभाल कर रखूं? केवल इतना ही कह सकता हूं कि साक्षात मृत्यु के आने पर भी तेरा वसु सत्य से तिल भर भी कभी विचलित नहीं होगा। उसे कुछ याद आ गया। पुनः पर्णकुटी में गई। तुरंत ही बाहर आकर उसने मेरे हाथ पर एक चांदी की एक छोटी सी पेटी रख दी। अत्यंत दुख भरे स्वर में वह बोली, वसु, जब जब तुझको मेरी याद आए तब तब तू इस पेटी का दर्शन किया करना। मेरे स्थान पर इसी को देखना। यह तुम्हारी माँ ही है, यह समझकर इसको संभाल कर रखना। मैंने पेटी उत्तरीय में अच्छी तरह बांध ली। माता को फिर एक बार वंदन किया। उसने कांपते हाथ से दही की कुछ बूंदें मेरी हथेली पर डाली। मैंने उनको ग्रहण किया। एक बार
उस संपूर्ण पर्णकुटी पर दृष्टि डालकर मैंने उसको आंखों में भर लिया, फिर मुड़ा। रथ तैयार तो था ही। शोण पिताजी से कुछ पूछ रहा था। पिताजी ने मुझे रथ में बैठने को कहा। जैसे ही मैं रथ में बैठा, शोण ने पिताजी से पूछा, भैया कहाँ जा रहा है? अब तक उसकी आंखों में आकुलता थी, वे अब रुआंसी हो गई थीं। मेरे साथ हस्तिनापुर जा रहा है, तू भीतर जा। पिताजी ने घोड़ों की वल्गाएं अपने हाथ में लेकर एकदम उनकी पीठ पर जोर से कशाघात करते हुए कहा। घोड़े एकदम उछले और तेजी से दौड़ने लगे। शोण हाथ उठाकर बोला, भैया रुक जा, भैया रुक जा, कहता हुआ रथ के पीछे दौड़ने लगा। माँ ने आगे बढ़कर तत्क्षण उसको पकड़ लिया। मैंने संतोष की सांस ली। रथ आगे दौड़ने लगा, लेकिन शोण फिर माँ के हाथों से छूट गया था। दूर अंतर पर उसकी एक छोटी सी आकृति आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। उत्तरीय संभालता हुआ वह एक हाथ उठाए अब भी दौड़ रहा था। हम लोग नगरी की सीमा तक आ पहुंचे। मैंने सोचा था कि शोण हारकर अंत में वापस लौट जाएगा, लेकिन हाथ उठाकर वह अब भी दौड़ रहा था। मैंने पिताजी से रथ रोकने को कहा। हमको रुकते देखकर वह और जोर से दौड़ने लगा, परंतु भोले भाले बालक जैसे लगने वाले शोण में भी कितना बड़ा साहस था। वह मेरे साथ आना चाहता था, इसलिए वह सब कुछ भूलकर दौड़ रहा था। कितना हठी था वह। हठी क्यों? कितना स्वाभाविक और निश्चल प्रेम था उसका मुझ पर। थोड़ी देर में ही वह हांफता हुआ हमारे पास आ गया। उसकी किशोर मुखाकृति स्वेद से तर हो गई थी। वह बहुत थक गया, लेकिन उस स्थिति में भी तत्क्षण आगे बढ़कर वह तेजी से उछलकर रथ में कूद पड़ा। रुआंसा होकर, हांफने के कारण टूटे फूटे शब्दों में वह बोला, मुझको छोड़कर जा रहा है? क्यों रे भैया, तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं। मैंने पिताजी की ओर देखा। क्षण भर में ही कुछ निश्चय करके वे बोले, ठीक है, तू भी चल। शोण आनंद विभोर होकर एकदम मुझसे लिपट गया। मैंने उत्तरीय से उसके मुख पर से स्वेद बिंदु पहुँचे। सचमुच कितना भाग्यशाली था मैं। मुझको शोण जैसा स्नेही भाई मिला था। नगरी के आसपास के परिचित स्थल छूटने लगे। अगल बगल की घनी वनराजी में चंपा नगरी अदृश्य होने लगी। मेरा बचपन भी अदृश्य होने लगा। आसपास की वह हरियाली जिस पर मेरे बचपन के चिन्ह अंकित थे, क्षण प्रति क्षण मेरी आंखों से ओझल होने लगी। चंपा नगरी की हमारी पड़ोसियों की कुकुरमुत्तों की तरह दिखाई देने वाली पर्णकुटियां पीछे छूटने लगी। 2 दिन पहले जिस पठार पर हमने राज्यसभा का खेल रचा था, नगरी के बाहर का वह पठार हमारे सामने आया। उस पर मध्य भाग में वह काला पाषाण एकाकी खड़ा खड़ा तप रहा था। मुझको राजा के रूप में मान देने वाला पाषाण का वह कल्पित सिंहासन, महाराज वसुसेन का वह सिंहासन मुझको मौन भाषा में विदा करने लगा। हाथ उठाकर मैंने उसको और चंपा नगरी को वंदन किया। मेरा जीवन बचपन की हरियाली छोड़कर दौड़ने लगा चंपा नगरी से हस्तिनापुर की ओर। भाग 13। हस्तिनापुर, कुरु राजाओं की समर्थ और समृद्ध राजनगरी, महापराक्रमी योद्धाओं की नगरी, अनेक विध कलाकारों की नगरी, जिस नगरी के मैंने मन ही मन अनेक चित्र खींचे थे, जिस नगरी के संबंध में पिता के मुख से आज तक मैं केवल सुनता ही आया था, वह हस्तिनापुर नगरी 1 महीने बाद दृष्टिगोचर होने लगी। प्रासादों और मंदिरों के कलश आकाश के उदर में प्रविष्ट से खड़े थे। नगर को अपने रुपहले पानी का आलिंगन देती गंगा मंद मंद बह रही थी। उसके तट पर असंख्य पक्षी कलरव करते हुए विहार कर रहे थे। दाएं बाएं 2-3 योजनों तक केवल ऊंचे ऊंचे प्रसाद, गौशाला, अश्वशाला, मंदिर और व्यायामशालाओं की ही पंक्तियां थीं। महाप्रतापी पुण्यात्मक कौरवराज धृतराष्ट्र के नगर में हमारा रथ प्रवेश कर रहा था। मेरी आयुष्य के रथ को अब इस नगर के मार्ग पर ही दौड़ना था। चंपा नगरी में गंगा माता ने मुझको अपनी जो संगति दी थी, क्या वही संगति वह यहाँ भी देगी? मैंने स्वयं से ही पूछा। मार्ग में धूल उड़ाता हुआ रथ नगर की सीमा में प्रविष्ट हुआ। अश्वपाल घोड़ों को पानी पिलाने ले जा रहे थे। गायों की घंटियों की ताल पर गोपाल लौट रहे थे। स्त्रियां कलश लेकर जल लेने गंगा की ओर जा रही थीं। खेत में परिश्रम कर कंधे पर हल रखे कृषक गण लौट रहे थे। वहां के एक एक दृश्य को मेरी आंखें हृदय पटल पर अंकित करती चली जा रही थीं।
पश्चिमी क्षितिज पर सूर्यदेव शांत होकर नगर से विदा ले रहे थे। उनकी फेंकी हुई किरणों ने क्षितिज पर बादलों को गुलाबी, केसरिया, रुपहला आदि अनेक रंगों में रंग दिया था। अपनी किरणों से ऐसा मनोहर जादू दिखाने वाले सूर्यदेव की ओर मैं और आदर से देखने लगा। अपनी कोई मूल्यवान वस्तु दूसरे के हाथ में देते समय किसी कुल ललना के मुख पर वियोग का जो भाव दृष्टिगत होता है, वैसा ही एक विचित्र भाव मुझको उनके उस स्वरूप में दिखाई पड़ रहा था। उनके पास ही एक काला बादल था, शायद उसके कारण ही मुझको वैसा आभास हुआ होगा। अपनी अस्त होती हुई किरणों की असंख्य लंबी उंगलियों को हस्तिनापुर के मुख पर फेरते हुए मानो वे उससे कह रहे थे, अब हम कल मिलेंगे। हमारा रथ राजप्रासाद के महाद्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ। द्वारपालों ने आदर से झुककर पिताजी को अभिवादन किया। रथ अश्वशाला के पास रुका। सदैव की भांति शोण झट से कूदकर नीचे उतरा। मैं रथ में से ही राजमहल देखने लगा। वह नवजात शिशु की तरह सुंदर लग रहा था। वह संपूर्ण राजप्रासाद श्वेत संगमरमर का बना हुआ था। उसकी परिधि इतनी विशाल थी कि सारी चंपा नगरी सहज ही उसकी सीमा में समा सकती थी। उसकी परिधि का प्राचीर गड़े हुए काले पत्थरों से बनाया गया था। काले प्राचीर में स्थित वह धवल राजप्रासाद ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी के काले घड़े में मुंह तक भरा हुआ लौनी का गोला रखा हुआ हो। भीतर अनेक दोहरे दालान थे। मध्य में पानी का एक गोलाकार तालाब था। उसमें अस्त होते हुए सूर्य की असंख्य किरणें स्वच्छंद विहार कर रही थीं। अनेक रंग की मछलियां और शुभ्र तथा उन्नत ग्रीव राजहंस किलोल कर रहे थे। श्वेत और नीले रंग के कमल हवा के झोंकों के साथ इधर उधर हिल रहे थे। उस तालाब के चारों कोनों पर शुभ्र पाषाण में उत्कीर्ण 4 सिंह मूर्तियां रखी हुई थीं। सामने ही राजप्रासाद में जाने के लिए ऊपर चढ़ती हुई असंख्य सीढ़ियां थीं। यूं ही मेरे मन में आया और मैं उनको गिनने लगा। 105 थीं वे। एक आध सीढ़ी कहीं छूट तो नहीं गई? इस संदेहवश मैं उनको पुनः गिनने लगा। 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 101, 2, 5, 5 और 106। अरे, पिछली बार गिनी थी तो अब तो 105 थी, अब 106 कैसे हो गई? मैं विचार करने लगा। 105 हो या 106, मुझे क्या करना है? यह सोचता हुआ अपना उत्तरीय संभालता मैं हस्तिनापुर की उस वैभवशालीन और पवित्र भूमि पर पैर रखने वाला ही था कि इतने में ही 7 काले घोड़ों का एक रथ एकदम वायु की गति से घड़-घड़ की ध्वनि करता हुआ महाद्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ। किसी प्रतिहारी ने पुकार लगा दी, हस्तिनापुराधिपति महाराज धृतराष्ट्र पुत्र युवराज शिरोमणि दुर्योधन। समस्त सेवक और द्वारपाल एकदम सावधान होकर खड़े हो गए थे। पिताजी ने भी रथ की ओर झुककर अभिवादन किया। कहिए चाचा जी, चंपा नगरी से कब आए? युवराज ने रथ से उतरते हुए हंसकर पूछा। अभी अभी ही आया हूँ युवराज, पिताजी ने सविनय उत्तर दिया। मैं रथ में से ही युवराज दुर्योधन की ओर देखने लगा। वह 14-15 वर्ष का होगा। उसने वीर वेश धारण कर रखा था। उस वेश में वह विष्णु की तरह से शोभित हो रहा था। हाथ में लगी गुंबद वाली गदा के कारण तो वह बहुत ही प्रतिभाशाली दिखाई पड़ रहा था। एक ही झटके में कूदकर वह नीचे उतर गया और पिताजी के पास आया। उसकी गति ऐसी गर्वीली और मोहक थी जो अन्यत्र दुर्लभ होती थी। उसका प्रत्येक चरण मत हाथी के चरण की तरह दृढ़ता से पृथ्वी पर पड़ रहा था। भुजदंड पर से बार बार फिसलते उत्तरीय को संभालते हुए वह अपने हाथों को सगर्व झटके दे रहा था। उसकी कंजी आंखें बड़ी भेदक और पानीदार थीं। नाक भाले के फलक की तरह सीधी और पैनी थी। लेकिन न जाने क्यों उसकी केवल एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी। वह यह कि सारे संसार को किसी अजगर की तरह अपनी कुंडली में कस लेने की इच्छा करने वाली उसकी भौहें बड़ी ही मोटी और कुटिल थी। मेरी ओर देखते हुए उसने पिताजी से पूछा, चाचा जी, यह कौन है? यह मेरा पुत्र कर्ण है युवराज, पिताजी ने उत्तर दिया। कर्ण, बहुत अच्छा, लेकिन इसको आज किस लिए लाए हैं? आपकी राजनगरी दिखाने के लिए। ठीक है, अमात्य से मिल लीजिए, वे इसको सारा नगर दिखा देंगे। झंझावात की तरह वह जैसे आया था वैसे ही मुड़ा और बिजली की तेजी से राजप्रासाद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लगभग समस्त सीढ़ियां वह चढ़ चुका था। केवल एक सीढ़ी शेष थी
लेकिन वहीं रुककर वह पीछे मुड़ा और वर्षा की धार की तरह क्षण भर में उन समस्त सीढ़ियों को उतरकर वह फिर हमारे पास आया। मेरे पास आकर मेरे कुंडलों की ओर एकटक देखते हुए वह बोला, तुम्हारे ये कुंडल जन्मजात हैं क्या? हाँ, मैंने उसकी कंजी आंखों में गहराई से झांकते हुए उत्तर दिया। इन कुंडलों के कारण तू बहुत ही सुंदर लगता है, इतना सुंदर कि तू इन चाचा जी का पुत्र है। इस बात पर भी किसी को विश्वास नहीं होगा, क्यों चाचा जी? मेरे कंधे पर हाथ रखकर उसने मुड़कर खिलखिलाकर हंसते हुए पिताजी से प्रश्न किया। वे शायद असमंजस में पड़ गए थे। कोई उत्तर न देकर वे चुपचाप ज्यों के त्यों खड़े रहे। थोड़ी देर पहले जो स्याह बादल काला था, उसने संभवतः सूर्यदेव को ढक लिया था, क्योंकि श्वेत शुभ्र पाषाणों का वह संपूर्ण राजप्रसाद क्षण भर में ही धूमिल धूसरित सा दिखाई देने लगा था। इस कारण मुझे थोड़ी सी घुटन का अनुभव हुआ। युवराज दुर्योधन जैसे आया था, वैसे ही फिर तेजी से पैर रखता हुआ चला गया। हम दोनों उसकी ओर देखते ही रह गए। उसकी आकृति धीरे धीरे अदृश्य होती गई। थोड़ी देर पहले आवृत आकाश अब शायद निरभ्र हो गया था, क्योंकि अस्पष्ट दिखाई देने वाली सीढ़ियां पुनः स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। पिताजी रथशाला में रथ पहुंचा आए। सीढ़ियों पर चढ़ने का कष्ट ना हो, इसलिए शोण को वे अपने कक्ष में पहुंचा आए। महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हम उस भव्य राजप्रासाद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन सीढ़ियों पर चढ़ते समय मेरे मन मंदिर में स्मृतियों का घंटा घनघनाने लगा। किसी समय पिताजी ने यूं ही कुरु वंश के पराक्रमी पूर्वजों की कहानियां सुनाई थी। वे कहानियां मन की अथाह गहराई से अचानक उफन कर फिर ऊपर आने लगी। मेरा मन भय, कौतूहल, आदर, संकोच, श्रद्धा आदि अनेक विचित्र भावों से भर आया। सोमवंश के पराक्रमी महाराज हस्ती ने ही यह नगर, यहाँ गंगा का विपुल और स्वच्छ जल देखकर बहुत बरसों पहले बसाया था। उनके प्रपौत्र महाराज कुरु इतने पराक्रमी निकले कि प्रजाजन उनके नाम से ही पहले के सोमवंश को कुरुवंश के रूप में जानने लगे। उनके वंशजों को वे कौरव कहने लगे। पराक्रमी उन महाराज कुरु ने ही यह प्रासाद बनवाया था, जिस सोमवंश में बुद्धिमान मनु, पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा, इंद्र को भी शरण में आने को विवश करने वाले नहुष, अपनी दिग्विजय से समस्त आर्यवर्त को कपा देने वाले ययाति, उनके पराक्रमी पुत्र यदु और पुरु, जनमेजय, देवातिथि, दुष्यंत, भरत, हस्ती और अजमीर जैसे प्रतापी महाराज हो गए थे। उस सोमवंश को अपने कर्तव्य से प्रजाजनों से विस्मृत करा देने वाले महाराज कुरु भला कितने पराक्रमी और गुण संपन्न होंगे। कैसे थे वे महाराज कुरु? लेकिन महाराज कुरु ही क्यों, उनके पश्चात भी इस राजप्रासाद में क्या कम पराक्रमी लोग रहे थे। विथुरथ, अंशुवन, परीक्षित, भीमसेन, परिश्रवश आदि एक से एक बढ़कर पराक्रमी महाराजाओं की एक माला ही इस कुरुवंश में तैयार हो गई थी। महाराज परीक्षित तो सचमुच ही कुरुकुलावंतस थे। एक मत्स्य कन्या से विवाह करने वाले परिश्रवश महाराज के पुत्र शांतनु ने तो कुरुवंश में एक नया ही आदर्श स्थापित कर दिया था। इतने विशाल राज्य वैभव को तृष्ण के समान त्याग देने वाले उनके भाई महाराज देवापी तो कुरुवंश परंपरा के साक्षात चरम उत्कर्ष ही थे। भिन्न भिन्न प्रकार की विजयों के आनंदोल्लास में डूबे हुए न जाने कितने दिन इस राज मंदिर ने न देखे होंगे। एक एक प्रासाद को पीछे छोड़ते हुए हम चलने लगे। मेरी आंखें चलते चलते जितना संभव था उतना अच्छी तरह देखने लगी। विशाल राज मंदिर अनेक प्रासादों से सुशोभित दिखाई पड़ रहा था। प्रासादों के प्रत्येक पाषाण स्तंभ पर सुंदर कलाकृतियां खुदी हुई थीं। प्रत्येक स्तंभ अखंड पाषाण से काटकर बनाया गया था। प्रासादों की भित्तियों पर कुरुवंश के पूर्वजों के जीवन की घटनाओं पर सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए थे। प्रत्येक प्रासाद के द्वार पर दास दासियां विनम्र भाव से खड़ी थीं। उनके कार्यकलाप बड़ी तत्परता से हो रहे थे। स्थान स्थान पर योद्धाओं की सुंदर चिकनी मूर्तियां मल्लयुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में खड़ी थीं। स्थान स्थान पर लकड़ी के पिंजरों में मयूर, कोकिल, कपोत आदि पक्षी बंद थे। वे विचित्र धुनियाँ निकाल रहे थे। कौरवों के पराक्रम का जीवित शिल्प था वह। हम महाराज के प्रासाद में आए। समस्त उत्सुकता आंखों में भरकर मैं देखने लगा। सुवर्ण मंडित
एक ऊंचे आसन पर महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए थे। आसन पर सुंदर पच्चीकारी थी। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था, जिस पर चित्र विचित्र काम हो रहा था। उनकी देह पर जो राजवस्त्र थे वे रह रहकर चमकते थे। गले में माणिक, मोती और वैदुर्य की बड़ी बड़ी मालाएं थीं। उनसे निसृत होने वाले प्रकाश के नील वर्ण वलय उनके पुष्ट कंठ के आसपास घिरे हुए थे। विशाल वक्ष स्थल वाले महाराज घनी लंबी श्वेत दाढ़ी के कारण बड़े प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उनकी आंखें बंद प्रतीत होती थीं। उनकी दाएं हाथ पर, लेकिन कुछ नीचे, एक सादे लकड़ी के आसन के पास एक सौम्य और तेजस्वी आकृति वाले सज्जन बैठे हुए थे। शुभ्र उत्तरीय का एक छोर उन्होंने बाएं कंधे पर से पीछे डाल रखा था। उनमें से खुले हुए गौर पुष्ट दंड केले के पेड़ के दंड की तरह चमक रहे थे। मुखाकृति कुंभ की तरह गोल थी। आंखें शांत और गंभीर थीं। मस्तक पर चंदन का एक बड़ा तिलक था। महाराज की बाईं ओर एक लंबा तगड़ा व्यक्ति हाथ में सुवर्ण दंड लिए खड़ा था। अत्यंत आदर से झुककर पिताजी ने महाराज को अभिवादन किया। उन्होंने संकेत से मुझको भी वैसा ही करने को कहा। मैंने भी झुककर प्रणाम किया। मैं आपका सेवक सूतराज अधिरथ आपको वंदन कर रहा हूँ सम्राट। मेरा पुत्र यह कर्ण भी अत्यंत आदर पूर्वक आपको वंदन कर रहा है महाराज। पिताजी ने झुके हुए ही कहा, आओ सूतराज अधिरथ, तुम्हारी चंपानगरी के क्या हालचाल हैं? और तुम्हारे साथ तुम्हारा वही पुत्र है क्या जो कवच कुंडलों से युक्त है? उसके उन कवच कुंडलों के विषय में हमने बहुत सुना है। हाँ महाराज, वही कर्ण है यह। अच्छा वत्स कर्ण, पास आओ। उन्होंने ठीक मेरी ओर हाथ बढ़ाया। पिताजी ने मुझको पास जाने का संकेत किया। मैं तत्क्षण आगे बढ़ा। महाराज ने टटोलकर मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने उनके मुख की ओर देखा। उनकी दोनों सुकोमल और कुछ कुछ लालसी आंखों के किनारे आर्द्र हो गए थे। पलकों के पास के स्नायु पलकों को खोलने के लिए बड़े अधीर होकर हरकत करने लगे, परंतु पलकों के खुलने की बजाय आंखों के छोरों पर जो जल एकत्रित हो गया था वह ररकता हुआ गालों पर शुभ्र दाढ़ी में मिल रहा था। मैंने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। उन्होंने बाँह पकड़कर मुझको तुरंत ऊपर उठाया। अपने कांपते हुए दोनों हाथों से उन्होंने मेरे मुख को पकड़ लिया। उंगलियों से कानों के कुंडल टटोल कर देखे। उनके उस थरथर कंपित स्पर्श में एक अद्भुत आकर्षण था। बाहों को ऊंची कर दाईं ओर मुड़कर वे बोले, विदुर, सचमुच ही आश्चर्य की बात है। इसके ये मांसल कुंडल तो एक असाधारण घटना है। हाँ महाराज, और इसकी देह पर हिरण्य वर्ण का कवच भी है। विदुर ने पिताजी की ओर देखते हुए पूछा, अधिरथ, तुम तो श्यामवर्णी हो, फिर तुम्हारा यह पुत्र हिरण्यवर्णी कैसे है? वह मातृवर्णी है गुरुदेव। पिताजी ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, एक प्रार्थना है महाराज। कहो अधिरथ, क्या चाहते हो? राजकुमारों के साथ मेरे इस पुत्र को भी यदि युद्ध शास्त्र का कुछ शिक्षण मिल सके तो। अवश्य अधिरथ, अभी जाओ और गुरु द्रोण जी से मिलकर इसका नाम उनकी युद्धशाला में आज ही लिखवा दो। बाईं ओर खड़े हुए एक लंबी व्यक्ति से महाराज बोले, वृषवर्मा, इनकी आवश्यक सहायता करो। जो आज्ञा महाराज। राजदंड को तनिक भी न झुकाते हुए अमात्य वृषवर्मा ने अभिवादन किया। महाराज को अभिवादन कर हम लोग बाहर आए। चलने से पहले मैंने विदुर की ओर देखा। उनके भव्य ललाट पर मुझे एक क्षीण सलवट सी पड़ी हुई दिखाई दी। जब कहीं दूर वर्षा हो रही थी तब कभी कभी निरभ्र आकाश में केवल एक बिजली चमक जाती है। वह सलवट मुझको ऐसी ही लगी। आज के भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में कुछ अन्य रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।